तो एक बार फिर से एक मासूम को दहेज के चलते अपनी जीवन लीला को ही खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। जानिए क्या है पूरा मामला हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। है जिसमें बंधते समय ये कसम खाई जाती है कि वर और वधू दोनों ही जीवन के सारे सुख और दुख साथ मिलकर बांटेंगे। लेकिन रेवाड़ी की ये घटना चौंका देने वाली है, जिसमें एक विवाहिता ने दहेज की मांग के सामने अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर देना बेहतर समझा। रेवाड़ी जिला के गांव मोतला कला की एक विवाहिता सुशीला देवी ने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन पर गांव नागल मुंदी के पास घरेलू कलह के चलते ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सुशीला देवी ने अपने पति और ससुराल वालों पति राम निवास, दीपा और सुहानी पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि सुशीला ने अपने पति को अंतिम संस्कार का भी अधिकार देने से साफ तौर पर मना कर दिया और ये लिखा कि उसकी आत्महत्या के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाते जाते सुशीला अपनी मां होने का फर्ज निभा गई। अपने सुसाइड नोट में सुशीला ने डाक खाने के खाते में जमा रुपए उसके बेटे राजू को दे दिए जाने की इच्छा जाहिर की है। सुशीला देवी के भाई राकेश का कहना है कि उनकी बहन को लगातार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ससुराल वालों के हर जुल्म को सहती रही। लेकिन जब रोज होने वाले जुल्म बर्दाश्त के बाहर हो गए तो उसने अपने जीवन को ही समाप्त करना बेहतर समझा। पुलिस ने सुशीला देवी के पास से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसके आधार पर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखो, ये हमारे ना चौकी इंचार्ज महेंद्रगढ़ को एक रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से लिखित मेमो मिला था लगभग 8:30 बजे करीब, और ये किसी अज्ञात ट्रेन से कोई महिला रनओवर हो गई है। जो सब इंस्पेक्टर सतपाल, चौकी इंचार्ज महेंद्रगढ़ जीआरपी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मुझे सूचना दी और मैं स्वयं वहाँ मौके पे पहुंचा हूँ। और ये सुशीला वाइफ ऑफ राम निवास, लगभग उम्र 58 साल, मोतला कला की रहने वाली है। इन्होंने परिवार के कुछ सदस्यों को परेशान करने के कारण से रेल के नीचे आत्महत्या कर ली। दहेज हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ये हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम वास्तव में किस समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहां इंसान और रिश्तों तक की कीमत तय होने लगी है। और अगर आप कीमत अदा नहीं कर पाते तो फिर सारे रिश्ते हाथ में फिसलती रेत की तरह कब खत्म हो जाएं, पता ही नहीं चलता है। अगर इसी को 7 जन्मों तक रिश्ता कहते हैं तो शायद हमको एक बार फिर से अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। रेवाड़ी से हर खबर के लिए महेंद्र भारती की रिपोर्ट।